So hey guys, welcome back to another video, and in today's video I'm going to show you TS Rahman application form for Diploma in Nautical Science for upcoming batch, which is August 2022 batch. So this is the official home page of TS Rahman, and this is the official site tsrahman.org. On the home page you can click here pre-C course booking / admission, and once you click here you'll get all the list of application form which are open right now in TS Rahman. So this is the list of pre-C online course booking. Here on the second number you can see 1 year pre-C Deck Cadet course, which is Diploma in Nautical Science. The duration of the course is 1 year. Registration open date is 28/2/2022, means yesterday, and registration close date is 10/4/2022, means 10th of April is the last date to fill this application form. And academic start date means आपका academic कब start होगा, means आपका जो आपका process होता है DNS का वो कब से स्टार्ट होगा, तो वो है 1 अगस्त 2022। सो अगर सब नॉर्मल रहा तो आपको 1 अगस्त को आपका एकेडमिक स्टार्ट हो जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, एंड यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो एक एक करके सारे टर्म्स एंड कंडीशन को समझ लेते हैं। सबसे फर्स्ट है you pay online fee of 700, keep it ready for your debit and credit card और net banking. So application form का जो cost है वो है 700 रुपीज़, एंड वो आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से पे करना है। एंड द सेकेंड वन इज अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, जो कि स्टार्टिंग में ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ता है। एंड द थर्ड नंबर इज द एज क्राइटेरिया फॉर दिस एप्लीकेशन फॉर्म, विच इज नॉट मोर देन 25 ईयर्स। आपका एज 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड नॉट लेस देन 17 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स। मीन्स 1 अगस्त तक आप या तो 25 से ऊपर नहीं होने चाहिए या फिर 17 से कम नहीं होने चाहिए 1 अगस्त को। एंड द फोर्थ वन इज 5 ईयर एज रिलैक्सेशन फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। जो आपका SC एंड ST कैंडिडेट्स होंगे उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, मीन्स जो अपर लिमिट है एज का उनके लिए वो 30 होगा। एंड NCL नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं OBC, वो उनके लिए 3 ईयर्स का है, मीन्स उनके लिए जो अपर लिमिट है वो 28 ईयर्स का होगा। फिफ्थ है इन HSC मार्कशीट शोइंग मिनिमम 60%। आपका PCM परसेंटेज का जो रिक्वायरमेंट है वो है 60% एंड मिनिमम 50% इन योर इंग्लिश लैंग्वेज इन SSC और HSC। मीन्स आपका 50% होना चाहिए एटलीस्ट इंग्लिश में भी, या फिर 10th में या फिर 12th में, तो भी आप एलिजिबल हो गए। एंड द सिक्स नंबर इज यू हैव टू क्लियर द IMU विच विल बी कंडक्टेड बाय IMU। तो IMU आपका क्लियर होना चाहिए। IMU का अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है, तो ये बात करें जो अगस्त बैच के लिए IMU होगा IMU के द्वारा, उसमें आपको एक पर्टिकुलर रैंक चाहिए। Seventh one is your detailed data. Your details data will be forwarding to shipping companies for sponsorship examination, and they will shortlist as per their policy. So this point is very important. यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो इनका इंस्टीट्यूट है TS रहमान के पास अपनी खुद की कंपनी नहीं है। ये आपसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराते हैं, आपका डेटाबेस इनके पास चला जाता है। फिर जो स्पॉन्सरशिप कंपनीज जो आती हैं, शिपिंग कंपनीज आती हैं जो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करने के लिए, उनको ये डेटा फॉरवर्ड करते हैं आपका, और वहाँ से जो शिपिंग कंपनीज होती हैं वो अपने पॉलिसी के हिसाब से, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट करती हैं। तो दिस इज़ द एडमिशन प्रोसेस ऑफ TS रहमान। इनके पास खुद की कंपनी नहीं है, जो कंपनीज आती हैं ये उनके भरोसे होते हैं। तो अगर कंपनीज नहीं आती हैं तो आपका मतलब ये 700 वेस्ट हो जाता है, और अगर कंपनीज आएंगी तो आप पक्का आपको कोई ना कोई कंपनी का टेस्ट या फिर इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। And the 8th point is application form and course fees once paid will not be refunded or transferred to any other course, and no communication will be entertained in this regard. जो एप्लीकेशन फॉर्म का फी है 700, अगर आपने DNS के लिए फिल कर दिया तो वो सिर्फ DNS के लिए रहेगा, बाद में उसमें ना कोई रिफंड होगा ना कोई ट्रांसफर होगा किसी और कोर्स के लिए। एंड इवन द कोर्स फीस जो आप मतलब जो DNS का आप कोर्स फीस दोगे इन फ्यूचर सिलेक्शन होने के बाद, वो भी आपका रिफंडेबल नहीं होता है, एंड वो भी आपको दूसरे कोर्स में ट्रांसफर नहीं होगा। And the ninth one is original Indian passport is compulsory required at the time of submitting the documents and payment. तो आपके पास एक ओरिजिनल इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। आपको यहाँ पे जब आपको डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट, सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स मीन्स एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे तो ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं होता इंडियन पासपोर्ट, बट एट द टाइम ऑफ फी जब आप पेमेंट कर रहे होगे डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का सारे डॉक्यूमेंट्स जब सबमिट कर रहे होगे एडमिशन से पहले, तभी आपके पास एक ओरिजिनल इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेशन फॉर्म के, इसके बाद जब आप पढ़ के आई एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। सो दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ TS रहमान। नॉर्मल सा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आपको सारे इन्फॉर्मेशन
आपको समझ में आने चाहिए क्या-क्या आपको फिल करना है। सबसे पहले कैंडिडेट्स फ़ोटो, सबसे पहले मैं बता दूँ जो यहाँ पे आपका एस्टेरिस्क सिंबल है, उसी को ही आपको सिर्फ़ फिल करना है, उसी फ़ील्ड को आपको फिल करना है क्योंकि वो मैंडेटरी फ़ील्ड है। जिसमें एस्टेरिस्क सिंबल नहीं है वो आपको फिल नहीं करना है। तो कैंडिडेट्स फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है आपको, देन आपको इसमें कुछ नहीं करना है। सैल्यूटेशन आपका मेल, फीमेल जो भी हैं आप वो यहाँ पे कर देना। फिर उसके बाद फर्स्ट नेम एज़ पर पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट या फिर एज़ पर आपका हाई स्कूल का मार्कशीट, वो आपको यहाँ पे फिल करना। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम। यहाँ मैंडेटरी नहीं है लास्ट नेम, अगर किसी का लास्ट नेम नहीं है तो उसको फिल भी नहीं करना है। डेट ऑफ बर्थ इज़ मैंडेटरी तो आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। बर्थ प्लेस इज़ नॉट मैंडेटरी, अगर आपको पता है तो भर सकते हो लेकिन मैंडेटरी नहीं है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये दोनों एकदम करेक्ट होना चाहिए क्योंकि जो भी आपका फर्दर कंपनी से आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो इन्हीं दो के थ्रू होता है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका अभी डिप्लोमा, एचएससी, एसएससी, एसएससी फॉर 10th, एचएससी फॉर 12th एंड ऐसे होता है। तो जो अगर अभी 12th में हैं अपीयरिंग कैडेट्स हैं तो अभी तक तो एसएससी ही क्लिक करेंगे क्योंकि वो अभी 12th में अभी हैं, उनका अभी क्वालिफिकेशन नहीं आया है। रिलीजन, देन योर कास्ट कैटेगरी। रिलीजन इज नॉट मैंडेटरी तो अगर आपको डालना है डाल सकते हो, नहीं डालना है मत डालो। कास्ट कैटेगरी इज मैंडेटरी तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है एनसीएल, ओबीसी, एनटी, ओबीसी, ओपन, एससी, एसटी। तो दिस इज द कास्ट कैटेगरी। सब कास्ट आपको डालना है डालो, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है तो आपको नहीं डालना है। लास्ट स्कूल अटेंडेड यहाँ पे आप डाल सकते हो अगर जो आपका मन होगा तो। इंडोर्स नंबर आप लोग को मिलेगा नहीं, इंडोर्स नंबर आप लोग को डीएनएस के ड्यूरिंग मिलता है, डीएनएस जब आप कर रहे होते तो ये भी मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे भी आपको नहीं फिल करना है। और सेम ये भी मैंडेटरी नहीं है तो इसको भी आपको फिल नहीं करना है। एंड ये सब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड नेक्स्ट के बाद आपका बेसिक डिटेल्स होता है, बेसिक डिटेल्स में भी आपका ही इन्फॉर्मेशन वो मांगते हैं। देन योर एड्रेस डिटेल्स, वो भी आपको सही सही भरना होता है क्योंकि आगे जो भी आपका एड्रेस का काम होता है वो यहाँ से होता है। एंड देन एकेडमिक डिटेल्स मीन्स आपको अपने 12th और 10th के बारे में भरना है यहाँ पे। तो 10th का इन्फॉर्मेशन तो आप भर दोगे, जो 12th वाले होंगे वो अपीयरिंग कैडेट्स होंगे तो या तो अगर मैंडेटरी होगा तो डॉट 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 भर देना, 0 0 भर सकते हो क्योंकि बाद में आपको फिर वो चेंज करना पड़ता है और यहाँ से चेंज नहीं होता, आपको कॉलेज को अपना इन्फॉर्म करना होता है कि दिस इज माई पीसीएम परसेंटेज एंड दिस इज माई इंग्लिश परसेंटेज। तो अगर मैंडेटरी है तो फिल कर देना, नहीं मैंडेटरी है तो छोड़ देना उसको ऐसे ब्लैंक। अपीयरिंग कैडेट, एज अपीयरिंग कैडेट आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। इंप्रूवमेंट कैंडिडेट्स भी एज एन अपीयरिंग कैडेट्स आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीएस रहमान। डेफिनेटली इस बार कंपनीज आनी चाहिए। अगस्त बैच में कंपनीज आती है, फेब बैच में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कंपनीज आने में, लेकिन आपका जो अगस्त बैच होता है उसमें कंपनीज आती हैं। तो यू कैन गो फॉर दिस एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए डीएनएस के लिए अगस्त बैच 2022 के लिए। और जो यहाँ पे कंपनीज आती हैं आपका वो आपका स्कॉर्पियो हो गया, ओएसएम हो जाता है, वीएमएस हो गया, फिर आपका गुडवुड हो गया, ये सब कंपनीज ही यहाँ पे आती हैं। और अगर कुछ होगा तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगा कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। तो दिस वाज द इन्फॉर्मेशन अबाउट टीएस रहमान एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपको फिल करना है तो आप आके फिल कर सकते हो इस पे ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर नीचे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके क्लिक करके डायरेक्ट आप एप्लीकेशन फॉर्म पे पहुंच सकते हो। और अगर कोई डाउट रहेगा पूरे वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ देना, और कोई आपको मतलब ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं ऐसी अपडेट आपको देता रहूंगा इन फ्यूचर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।